नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमीना जी की क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भाग 2 होगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? आपको बताना है इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? अब बताना है आपको प्रारूप समिति सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा वह पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सदादुल्ला थे, के मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, ये तीनों थे। और ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे प्रारूप समिति का सदस्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान की प्रारूप या मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यानी कि मसविदा समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ये है महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, BN राव साहब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू साहब ने रखा था प्रस्तावना का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी संविधान सभा के जो संविधान के सलाहकार थे वे कौन थे? ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्या होगा 31 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, वेनेगल नरसिंह राव। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं VN राव। संवैधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी कि आपको बताना संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? अब आपको बताना है इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो H बेग ये संवैधानिक सभा का सदस्य नहीं था। TT कृष्णमाचारी थे, KM मुंशी थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, ये तीनों थे। और ऑप्शन ए में H बेग नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? यानी कि 1922 में ये किसने कहा था भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा के अनुसार होगा? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। 34 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की अनुसार इच्छा अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? यानी संविधान सभा के मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? क्वेश्चन नंबर 35,
35 का सही आंसर होगा वो होगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947। अच्छी तरह से ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। आपको बताना संविधान सभा के जो विचार था औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर है वो है M.N. रॉय। सही आंसर है ऑप्शन डी, M.N. रॉय के द्वारा संविधान सभा का विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया, यानी संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 37 का, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। अगला क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान को किसने बनाया। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो है संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन नंबर 39। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब आपको बताना संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था 39 में। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। अब आपको कमेंट करके बताना कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था, ये कमेंट करके बताना दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 40। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। आपको बताना है कि संविधान सभा के गठन में वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, ये किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से प्रतिपादित किस दिन किया था। 41 नंबर का सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, यानी कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मुलाकात हुई थी, संविधान सभा का आखिरी सभा कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, यानी संविधान सभा गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। 43 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांग की गई थी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन नंबर 44। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। आपका क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था। तो इसका मुख्य आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना। अगला क्वेश्चन नंबर 45। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। आपको बताना भारत की संविधान सभा जो गठित की गई वह किसके अनुसार गठित की गई। तो ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। आज जितने भी क्वेश्चन है ये सब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। आपको बताना है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन नंबर 47।
B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। यानी कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन सी आंसर इसका होगा। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, यानी संविधान सभा के सदस्य कौन प्रतिनिधि थे, यानी कैसे मनोनीत किए गए थे, या मुस्लिम नामांकित थे, निर्वाचित थे, कैसे थे, आपको बताना है। 48 नंबर का ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे वे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित करके भेजे गए थे, जो प्रतिनिधि थे उनको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अब ये कब कहा गया कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा? तो ये कहा गया था 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय झंडे की जो अभिकल्पना थी उसको भारतीय संविधान में कब ग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकार किया? वो क्या था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा, 22 जुलाई 1947।